जय जिनेन फ्रेंड्स। आप सभी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से वीडियोस को सुन रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। उसके लिए बहुत बहुत आभार। हम पढ़ रहे हैं मैं यह और वह पुस्तक, जो कि आत्मार्थी गुरुदेव पूज्य गुरुदेव उमेश मुनि जी महाराज साहब के संत पूज्य श्री धर्मेंद्र मुनि जी महाराज साहब ने समाधान इस पुस्तक में दिए हैं। इस पुस्तक में 3 विभाग हैं मुख्यतः, मैं यह और वह। मैं यानी मैं स्वयं, यह मीन्स संसार और वह यानी भगवान। नॉर्मल लोगों को या सामान्य पीपल को 3 के बारे में ही जिज्ञासाएं मुख्यतः होती है। तो मैं और यह का विभाग हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब 3rd विभाग वह चल रहा है, जिसमें हम 42 क्वेश्चंस का समाधान पिछले वीडियोस में पा चुके हैं। आज के इस वीडियोस में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय समाज लड़कियों के पहनावे पर भी नियंत्रण करना चाहता है। लड़कियां अंतरिक्ष यात्रा कर रही है और भारतीय समाज लड़कियों को कैसे कपड़े पहनना, कैसे नहीं, इसी पर अटका है। भड़कीले वस्त्र पहनने में क्या पाप है? आइए इसका समाधान सुनते हैं। भड़कीले वस्त्रों को उद्भट वेश भी कहते हैं। उद्भट वेश क्यों पहनना चाहती हो? उद्भट वेश पुरुषों के लिए भी निषिद्ध है, यानी प्रोहिबिटेड है। वस्त्र से बाह्य व्यक्तित्व निखरता है, परंतु आप कैसे वस्त्र पहनते हैं, इससे आंतरिक व्यक्तित्व, मनोविकार, मानसिकता भी प्रकट हो जाती है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों आत्माएं ही हैं। आत्मा अपने आप में न स्त्री है न पुरुष है। आत्मा कभी स्त्री रूप में जन्म लेती है, कभी पुरुष रूप में। उसे दोनों ही स्थितियों में अपने आप पर नियंत्रण रखना है। जब आत्मा स्त्री रूप में जन्म लेता है, उसी रूप में जीता है, तब उसे पुरुष रूप में रह रहे आत्माओं से खतरा होता है। यहाँ आत्मा के रूप में इस बात को, वास्तविकता को इसलिए कहा जा रहा है कि यह मात्र स्त्री के दमन या नियंत्रण का मामला नहीं है। जब पुरुष वर्ग हाथों की कोहनी तक कपड़े पहनता है, नीचे पैरों के पंजों तक कपड़े पहनता है, तो लड़कियों को क्यों नहीं पहनना चाहिए? उनके साथ भेदभाव क्यों? कपड़े शीत, ताप आदि से सुरक्षा के लिए हैं, साथ ही पुरुषों की बुरी नज़रों से बचाने के लिए भी हैं। वे पुरुष घर के बाहर के तो है ही, घर के भीतर के भी हैं। पुरुष को स्त्री से हमले का खतरा प्रायः नहीं है, जबकि स्त्री को पुरुष से हर जगह खतरा है। यह सोच गलत है कि स्त्री या लड़कियों को मर्यादापूर्ण वस्त्र पहनने का कहने का आशय उन्हें गुलामी की जंजीरों में जकड़ना है। उन्हें मर्यादापूर्ण वस्त्र पहनने का जो भारतीय संस्कृति में कहा जाता है, उसका आशय साफ साफ यही है कि पुरुष दुष्ट है, खतरनाक है, इसलिए तुम अपने आप को मर्यादा में रखो। यही आपकी सुरक्षा का एकमात्र उपाय है। शहर में सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया देखा होगा। उस पौधे के चारों ओर सीमेंट की या तारों की जाली सुरक्षा के लिए लगा दी जाती है। क्यों? क्योंकि हर ढोर का मुंह नहीं बांधा जा सकता। इसका आशय आप समझ गए होंगे। पौधे के आसपास ही जाली लगाकर छुपाना पड़ता है। क्रिकेट के मैदान में खेल हो रहा है, पुरुषों की टीम में खेल रही है, उसमें गेंदबाज न तो पैड बांधता है, न हेलमेट पहनता है, न ग्लव्स पहनता है। बॉलर को कभी भी हमने हेलमेट या ग्लव्स या पैडिंग करते हुए नहीं देखा है। ये सब पहनता है बैट्समैन, यानी बल्लेबाज। बल्लेबाज को हेलमेट, पैड, ग्लव्स पहने देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि इसे इतना बांधने से यह गुलामी की जंजीरों में बंध गया। वहां खेलने वाले तो सभी पुरुष हैं, परंतु जिससे खतरा है वह सुरक्षा उपकरण नहीं बांधता है। जिसे खतरा है उसे ही सुरक्षा उपकरण अपने शरीर पर बांधने पड़ते हैं। पुराने समय में स्त्रियां घूंघट निकालती थी। वह भी स्त्री वर्ग का दमन रूप नहीं था, बल्कि पुरुष वर्ग की दुष्टता का प्रतीक था। अर्थात स्त्री अपने घर में भी न तो पहले सुरक्षित थी, न आज। थोड़े थोड़े दिनों में स्त्रियों के साथ होने वाली दुर्घटनाएं इस बात का सबूत है। कानून कितने भी कठोर बन जाएं, पुरुष वर्ग से स्त्री वर्ग को खतरा कम नहीं पड़ता। पुलिस आती है तब तक बहुत देर हो जाती है। दुर्घटना के बाद भी जो प्रभावशाली लोग हैं, प्रायः उनकी सुनवाई होती है, जैसा कि हम आज भी देख रहे हैं। गरीब मध्यम वर्ग के शरीफों को तो बस अपनी सावधानी स्वयं ही रखनी होती है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो शिकार ढूंढते रहते हैं। वेशभूषा देखकर वे अनुमान लगा लेते हैं कि किसका शिकार करना कितना आसान है। आत्मदृष्टि से तो स्त्री पुरुष दोनों को समान रूप से अपने
चारित्र की रक्षा करना है। लड़कियां अंतरिक्ष में जा रही है, यह सच है, परंतु वे लड़कियां जा रही है जो फैशन के नाम पर कुछ भी उटपटांग नहीं करती। जो फैशन को ही जीवन का ध्येय समझे वो अंतरिक्ष में कैसे जाए। वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में सुना है कि वे मात्र 3-4 जोड़ वस्त्र ही रखते थे। कपड़े कैसे भी हो शरीर ढकने के लिए है। वास्तविक व्यक्तित्व तो ज्ञान, उदार, सहिष्णुता, क्षमा, सेवा आदि है। आधुनिक अगर कहलाना है तो उद्भट वेश पहनकर नहीं, बल्कि ऊपर कहे गुणों को अपनाकर, अंधविश्वासों को तिलांजलि देकर। यह बात स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप से कही गई है, क्योंकि आत्मा न तो स्त्री है और न पुरुष, अर्थात न तो पुरुष वर्ग को उद्भट वेश पहनना चाहिए और न ही स्त्री वर्ग को। शॉर्ट एंड स्वीट समाधान में आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 44, जैन धर्म में जन्म, परण और मरण से संबंधित क्या रीति रिवाज हैं। इसका समाधान कुछ इस प्रकार है। चूंकि अभी श्राद्ध खत्म ही हुए हैं तो आप लोगों को ये वीडियो से कई डाउट क्लियर करेंगे। धर्म का संबंध आत्मा के उत्थान से होता है। आत्मा का उत्थान अर्थात राग द्वेष से मुक्ति और कर्मों से मुक्ति। कर्मों से मुक्ति के लिए अहिंसा, संयम और तप ही उपाय है। फिर इन अहिंसा, संयम, तप के अनेक भेद प्रभेदों के द्वारा इन्हें जीवन में आचरण में लाया जाता है। जन्म यानी बर्थ, परण मतलब विवाह और मरण से संबंधित जो भी लोक व्यवहार के रीति रिवाज हैं उनमें अहिंसा, संयम, तप के लिए कोई स्थान नहीं होता। अतः इनसे संबंधित रीति रिवाज सामाजिक क्रियाएं हैं। इन रीति रिवाजों का जैन धर्म में कोई उल्लेख नहीं है। फिर जैन धर्म अहिंसा, संयम, तप की श्रद्धा कोई भी अर्थात दुनिया के किसी भी समाज संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अतः वह अपने परिवार में अहिंसा, संयम से संबंधित जितने नियम उसके लिए पालने संभव हो उतने पालन करते हुए अपने जातीय रीति रिवाजों के अनुसार जन्म, परण और मरण से संबंधित क्रियाकलाप करता रहता है। जैसे विवाह में तो अपनी इच्छा अनुसार तरीके यानी कोर्ट मैरिज, अग्नि के फेरे इत्यादि से कर लेता है और भोज में रात्रि भोजन त्याग या जमीकन त्याग आदि का प्रयास करता है। परंतु सभी लोग इतने समझदार नहीं होते। कभी कोई व्यक्ति या घर का मुखिया रीति रिवाजों में अहिंसा, संयम को महत्व देने का प्रयास करता भी है तो परिवार के अन्य सदस्यों का सहयोग उसे नहीं मिल पाता है या वाइस वर्सा। कुल मिलाकर जन्म, परण, मरण सांसारिक क्रियाएं हैं। इनसे जुड़े रीति रिवाज सामाजिक सांसारिक क्रियाएं हैं तो लोग लोक व्यवहार में जैसा चल रहा है वैसे ढंग से कर लेते हैं। ऊपर कहे तथ्यों से यह भी स्पष्ट है कि जैन समाज शब्द लोक व्यवहार में प्रयुक्त होता है, परंतु जैन नामक कोई समाज नहीं है बल्कि जैन धर्म है। जैन धर्म को मानने वालों का समूह जैन संघ कहा जाता है। समाज का संबंध सामाजिक कार्यों, रीति रिवाजों से है। क्वेश्चन नंबर 45, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी इसमें बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। मांसाहार और तेज नशे के पदार्थों के अलावा और कौन से ऐसे पाप है जो जैन बनने के लिए प्राथमिकता से छोड़ने चाहिए। जन्म से तो जैन बन गए, लेकिन कर्म से जैन बनने के लिए ऐसा क्या है जो हम छोड़ देंगे तो हम जैन बन जाएंगे प्राइमरी बेसिस पे। प्राथमिक स्तर पर जैन धर्म में 7 कुव्यसनों के त्याग कराए जाते हैं। वे इस प्रकार है। पहला, समस्त मांसाहारी पदार्थ यानी मांस, अंडा, मछली आदि इनका त्याग करना चाहिए। दूसरा, समस्त तेज नशे के पदार्थ इनका त्याग करना चाहिए। तीसरा, पर स्त्री गमन, जब तक जिससे विवाह न हो वहां तक सभी स्त्रियां पर स्त्रियां हैं। सगाई की हुई स्त्री भी विवाह न होने तक वह स्व स्त्री न होकर पर स्त्री की गिनती में आती है। ऐसे ही पर पुरुष को भी समझना या पर पुरुष गमन भी समझना। चौथा, वेश्यागमन। पांचवा, शिकार खेलना। छठा, जुआ सट्टा खेलना। NCDX, 3 पत्ती, कैसीनो, क्रिकेट चुनाव की शर्तें आदि ये भी सब 7 कुव्यसन में ही आते हैं। और 7वां है ताला तोड़कर, सेंध लगाकर, जेब काटकर, शस्त्र दिखाकर लूटना या चोरी करना। ये 7 कुव्यसन प्राथमिक स्तर पर छुड़वाए जाते हैं। इनमें से प्रथम 2 कुव्यसन का त्याग तो अत्यंत अनिवार्य है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी बेसिस पे जैन बनने के लिए क्या क्या त्याग करने पड़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पीसफुली एंड केयरफुली।